हाय टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि अगर आपके टूल में बर आती है, एक साइड में बर आती है और आपका पीस एक साइड में लगड़ के कटता है, तो आप पैकिंग किस साइड में डालेंगे, वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को आगे प्रैक्टिकल करके दिखाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक्चुअली एक बार कमेंट आया हुआ था, उसमें मेरे से पूछा गया था कि हम पैकिंग को सर किस साइड डालेंगे अगर हमारी बर एक साइड में आती है तो। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई करके बता भी दिया था। और यहाँ तक कि जब हमारे पास साथ तारा सिंह यानी तारा सिंह प्रेस शॉप इंचार्ज से जब हमारी बात हुई थी, वहाँ पर भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उस समय हमने सिर्फ डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल करके मैंने कुछ दिखाया नहीं था आपको, ना दिखा पाया था। फिलहाल आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको इस बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपका टूल सही है, अगर आपको पावर प्रेस में प्रॉब्लम लगती हो सकता है कि आपका पावर प्रेस में जो हेड है वो हेड बराबर ना हो, आपका या डाउन हो या टेपर आ रही हो, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका पंच साइड मार रहा हो, बर आ रही हो। तो इसको सही करने का तरीका क्या है वो मैंने ऑलरेडी इससे पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप उस प्रॉब्लम को पहले चेक कर लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपके हेड में प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार पैकिंग डालने की ज़रूरत है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी गाइड प्लेट लूज हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, प्रेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, मेन टॉपिक। दूसरा ये बात आती है कि पैकिंग किस साइड लगाएंगे। भाई मान लीजिए अगर हमारा लेफ्ट साइड में अगर बर आ रही है तो पैकिंग लेफ्ट में लगाएंगे या राइट में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये चीज़ें हमारा ऐसे प्रैक्टिकल इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जो भी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम पीस को निकालते हैं ताकि आपको समझ में आए बर कहाँ कैसे किस तरीके से आ रही है। जैसे हमारा ये पीस कटता है तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा जो बर आएगा वो बर हमारा पीछे के साइड में आ रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सीट को निकाल लिए हैं और पीस को आपको दिखाते हैं। अगर आप पीस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पीस में बर एक ही साइड आ रही है। अगर मैं पीस को अगर रोटेट करूँ घुमाऊँ तो आप देखेंगे जो बर आ रही है पीछे की साइड में आ रही है, ठीक है। और ये बहुत मोटी बर आ रही है जो आप देख सकते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, पैकिंग आगे की तरफ डलवाऊँगा। आगे की तरफ डलवाऊंगा इसलिए ताकि जो पंच है वो पीछे की तरफ भागेगा। जब आगे की तरफ प्रेशर सबसे पहले पड़ेगा तो पंच पीछे की तरफ जाएगा। जब पीछे की तरफ जाएगा तो वहाँ पर क्या है, कटिंग कर देगा। अभी कटिंग नहीं कर रहा है, वहाँ पर डाइम बिल्कुल घिस के जा रहा है, वहाँ पर क्लियरेंस ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। अभी हमने जब इसको हमारा जो पीस है कुछ इस तरीके से था, हमने पैकिंग आगे की साइड लगाई। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में आया पैकिंग लगानी कितनी होती है, तो इस बात का आप समझ लीजिए अच्छे से। पैकिंग यार अपने हिसाब से आपको लगानी होती है। अगर ज़्यादा आ रहा है, बर कैसी आ रही है, कम से कम पहले पैकिंग लगाइए, 0.2 की लगाइए, 0.3 की लगाइए। फिर आपको लगता है कि हाँ भाई सही आ रहा है, थोड़ा सा और लगा देंगे और सही आ जाएगा। उस तरीके से यही चीज़ बोला था मैंने, प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। प्रैक्टिकल करके देखो आपको अंदर में ऐसा नहीं होता सकता कि आपने 5 mm लगा लो, 2 mm लगा लो, ये सब चीज़ें वैसे भी गलत होती हैं। और फिर आप लगा भी रहे हैं तो उसको तरीके से लगाना कि हाँ भाई इतने में कम से कम में आपका हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने 5 mm लगा दी, पंच बिल्कुल टेढ़ा हो गया तो वो भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपको फिर थोड़ा सा पैकिंग लगाना है, 0.2 लगा लिया, उससे ट्रायल करके देख लो सही आ रहा है, ठीक है। अगर लग रहा है 0.3 लगा देंगे और सही हो जाए तो 0.3 का लगा दीजिए। तो हमने आगे की तरफ पैकिंग लगा दी है। अब पीछे की तरफ हमारे देखते हैं पीस किस तरीके से निकल कर आता है, जो कि आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे हमारा जो सीट है, सीट में देखिए हमारी जो शेप खराब हो रही है कुछ इस तरीके से, लेकिन अभी जो देखेंगे सीट काफ़ी सही निकल कर आ रही है। अब आपको मैं पहले पीस को एक बार चेक करवाता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई हमने जो किया सही था कि नहीं था, कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी अब देखिए, अब जो हमारा पीस है ये, अब इस पीस में हमारा देखिए जो बर आ रही है थोड़ी सी आगे आ रही है, थोड़ी सी पीछे आ रही है। अब आ रही है जो आप एक तरीके से कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है चल जाएगा। और पहले जो आपने देखा तो बिल्कुल खड़ी बर आ रही थी और भी एक साइड में आ रही थी, यानी कि एक साइड में क्लियरेंस ज़्यादा हो रहा था और एक साइड में क्लियरेंस कम था। एक तरफ क्लियरेंस लगभग ठीक था लेकिन एक तरफ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब उसमें क्या है, क्लियरेंस से डिवाइड हो गया, दोनों साइड में बराबर सा आ गया। और यहाँ पर देखिए शेप भी काफ़ी सही से कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले पीस यहाँ पर टेढ़ा हो रहा था। तो कुछ इस तरीके से आप इन चीज़ों का ध्यान देकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आसानी से हो जाता है। सो दोस्तों अभी जब हमने पैकिंग लगा लिया था, वहाँ पीस निकाल लिया था, अब मैं अब का पीस आपको दिखा रहा हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पर बर नहीं आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, यहाँ पर आ रही थी बस। लेकिन अभी जब हमने पैकिंग का इस्तेमाल किया तो अब ये बर देखिए बिल्कुल हल्की सी रह गई। लेकिन इस बात ध्यान रखिएगा, ये बर अब डिवाइड हो चुकी है, अब हल्का बर यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि ये बर देखिए हल्की सी यहाँ पर आ रही है, जो आप यहाँ पर शायद देख पा रहे हो, और ये चीज़ हल्की सी बर यहाँ पर आ रही है। पहले और अब वाले में इतना ज़्यादा फर्क पड़ चुका है, यानी कि ये बर अभी जो क्लियरेंस है दोनों साइड बराबर हो गया। साफ कहने का शब्द यही है, साफ कहने का मतलब यही हुआ कि अभी बर
बराबर बराबर है, इसलिए ये एक जैसी आ रही है। पहले क्या था, एक साइड क्लियरेंस ज़्यादा हो गया था और एक साइड बिल्कुल मतलब यहाँ पे काट ही नहीं रहा था, ऐसे खड़ी बर आ रही थी। अभी आपको इसको समझने के लिए मैं आपको पुराना पीस दोबारा से दिखाता हूँ। सो गाइस इस पीस को भी देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। देखिए अभी आपको ये पीस चारों तरफ देख लीजिए, आपको देखने में लगेगा हाँ यार ये पीस सही है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वाले पीस को आप देख सकते हैं सब कुछ तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को सही करने के लिए मेरे पास जो कमेंट आया था, बस मैंने कहा एक बार आप लोगों को भी थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कर सको उसको। ये कंपेयर आपके सामने है, आप इसको खुद से देख सकते हो, समझ सकते हो, जो कि आपके सामने रिजल्ट है। डियर यूट्यूब फैमिली, एक इंजीनियर होने के नाते मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीका कोई भी काम करें, चाहे वो आप पैके वगैरह कुछ डालें या फिर आप वेल्डिंग वगैरह वाला कोई काम करें, क्योंकि एक इंजीनियर का मकसद हमेशा ये होता है कोई भी काम हो तो प्रोफेशनल तरीके से हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ वो क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके। तीसरा चीज़ ये होता है कि काम को बहुत ही आसान तरीके से किया जा सके, क्योंकि काम तो सभी लोग करते हैं। कि इंजीनियर मकसद हमेशा ये होता है कि मतलब शॉर्ट, मतलब हमेशा ये होता है कि किसी भी काम को शॉर्ट तरीके से किया जाए, मतलब और वो भी प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं होता जैसे कि हमारे और आप में ये हो जाता है कई बार कि चल यार टाइम नहीं है बोल्टिंग करने की, चल बिल्डिंग कर दे यार, डबल मत कर। ये सब चीज़ें गलत होती है, ठीक है। लेकिन ये सारी जानकारी फिर भी मैं आपको क्यों देता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना यार कि हर तरह के लोग हैं, ठीक है, हर तरह के लोग हैं। जिसके पास जितनी चादर होगी उतना ही पाँव फैलाएगा। सबके पास इतना सब कुछ नहीं हो पाता पॉसिबल कि वो 1 मिनट में यार टूल डाइम प्रॉब्लम आई, डाइम दिक्कत लगे, चलिए नई डाइम बना दे, मशीन प्रॉब्लम आ, दूसरी मशीन ला दे, फटाफट मेंटेनेंस करवा दे। सब पॉसिबल नहीं हो पाता, हर तबके के लोग हैं यहाँ पे। तो मैं इसलिए अपनी हर एक में टूल पूरा एक टूल मैं आप लोगों को ड्रिल मशीन पे असेंबल करके दिखाया हुआ है। क्यों दिखा दिया भाई, उसके लिए तो ड्रिल मशीन की जरूरत कहाँ थी भाई। ड्रिल मशीन में कौन ड्रिल लगाता है। अगर एक प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो हर चीज़ की एक प्लेटों की अलग अलग ड्राइंग बनेगी, MONTR पे ड्रिल लगेगा, अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से काम करेगा। यहाँ एक बंदा सारे पूरी डाइयों का पूरा काम करके लाया भाई, डिजाइनिंग करके लाया, वायर कट, BMC, PMC, CNC का जितना भी काम था, मशीनिंग का काम था, ड्रिलिंग, डाबल, बोल्ट, सारा कुछ एक बंदे ने किया। जबकि ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल तरीके के वो भाई पर्टिकुलर आपको एक काम दे दिया गया, आपको एक काम कर दे दिया गया, आप इसको करोगे, आप इसको करोगे। लेकिन कहते हैं ना यार कि हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं अपने इस चैनल पे आपको हर तरह की जानकारी देता हूँ, छोटी बड़ी, एक बड़े तबके के लोगों के लिए, एक छोटे तबकों के लोगों के लिए, हर तरह की जानकारी सिर्फ इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ वंचित न रह जाए। आप चाहे जिस कैटेगरी हो सकता है, आपके पास 1 मशीन हो, 2 मशीन हो, इतना मैनेज नहीं हो पाता होगा कि बहुत अच्छा टूल बनाया जा सके, बहुत ज़्यादा कॉस्टली टूल बनाया जा सके, फिर कैसे काम करेंगे। इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर एक इंजीनियर के नाते, एक प्रोफेशनल इंजीनियर के नाते, एक कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं कि जहाँ पर आपको डाबल और बोल्ट की जरूरत है वहाँ पर आप मतलब वेल्डिंग करके काम चला लो या कोई जुगाड़ कर काम चला लो। साफ शब्दों में कहें तो उसमें थूक लगा के काम करने वाला कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। कोई भी काम होता है वो हमेशा फुल प्रूफ होना चाहिए और लॉन्ग लाइफ के लिए होना चाहिए, जो मेरा मेन मोटिव है या मेरा जो ऐसे इंजीनियर की जो थिंकिंग है। बट जो प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ ये सब इसीलिए दिखाता हूँ कि यार मैंने ये चीज़ केयर करके देखा है, लोगों के पास इतनी मशीनें नहीं हो पाती हैं, टूल हैं काफ़ी पुराने टूल हैं, अब इतना मैनेज नहीं हो पाता कि वो फटाफट चले नया टूल बनवा ले, नया टूल काट ले। एक वर्कशॉप वाले लेवल के बंदों के लिए इतना आसान नहीं होता ये सब चीज़ें। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में आती है, क्वांटिटी कम होता तो वो अपना काम निकालने के ही बारे में सोचते हैं, और उसमें भी इतनी ज़्यादा फिर टोलेंस मिल जाती है, रफ काम होता है, यहाँ पर ऐसा चल जाता है। ठीक है, फिर भी जो मेरे पास जानकारी थी यार मैं तो दोनों तरीके से शेयर करूँगा। ठीक है।